हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, उसका एक टॉपिक है ट्रेनिंग लोड कंपोनेंट। हमारे पास 4 कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे इंटेंसिटी, डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वॉल्यूम। ये 4 कंपोनेंट्स होते हैं जो हेल्प करते हैं, जो जब हमारी जो ट्रेनिंग है उसको मैनेज करते हैं कि कितना मेरे को स्ट्रेस देना है सो दैट कि मेरी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो सके। अंडरस्टैंड। तो इंटेंसिटी होता क्या है? इंटेंसिटी होता है कि मेरी जो आज का वर्कआउट है, ठीक है, वो क्या होगा, कितना हार्ड होगा जो भी, हाउ हार्ड द एक्सरसाइज इज़, एक्सरसाइज कितनी हार्ड होगी। डेली हमारा एक वीक का अगर हम पैटर्न तैयार किया है, स्केड्यूल है हमारा, तो हमारे पास डे 1 में कितनी इंटेंसिटी पे वर्कआउट करना है, डे 2 में कितनी इंटेंसिटी होगी, डे 3, ऐसे ही करके हमारा एक प्रॉपर पैटर्न तैयार किया जाता है, एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है जिस पे जो एथलीट काम करता है। तो मान लो आज मेरे जो एक्सरसाइज मैंने करनी है वो मैंने अपने पूरे एफर्ट्स के साथ करनी है, जिसमें हम अगर लिफ्टिंग करें तो उसमें मेरा क्या होगा, फर्स्ट रेपिटेशन में 80% मेरे को अपना देना है। अंडरस्टैंड। तो हम अगर याद रखें तो कितनी ताकत लग रही है, कितना कठिन है, कितनी इंटेंसिटी है, हम हाई इंटेंसिटी के साथ काम कर रहे हैं, वो सारा आ जाता है इंटेंसिटी में। कितना हार्डनेस है, कितना एफर्ट लग रहा है। ऑलराइट। उसके बाद आती है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? मान लो मैंने जो मेरा ट्रेनिंग सेशन है आज, उसमें मैंने फर्स्ट रेपिटेशन किया, सेकेंड रेपिटेशन के बीच जो गैप है वो होता है डेंसिटी। मतलब मैं कितनी रेस्ट कर रही हूँ। मैंने वर्कआउट किया, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से 200 मीटर लगाई, ठीक है। 200 मीटर लगाने के बाद मेरी कितने 200 मीटर मैंने स्पीड लगाई, उसके बाद मेरी क्या होगी, 30 सेकेंड की रेस्ट है। उसके बाद मेरे को फिर क्या करना है, अगेन स्प्रिंट लगानी है। तो जो 30 सेकेंड की रेस्ट है वो क्या है, मेरा डेंसिटी है। डेंसिटी जितने रिड्यूस हम, जितना कम हम रेस्ट करेंगे उतनी मेरी डेंसिटी इंक्रीज होगी, राइट। शॉर्टर रेस्ट, हायर डेंसिटी। कीवर्ड अगर हमको याद रखना है, इसको हम याद रख सकते हैं कि रेस्ट इंटरवल रिलेशन, आराम का समय। डेंसिटी को आप ऐसे याद कर सकते हैं। आगे है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है जी? इसको याद रखना है कितनी बार, हाउ ऑफन, कि अगर मैंने एक वीक में या एक मंथ का जो मैंने पैटर्न तैयार किया, स्ट्रक्चर तैयार किया है, तो उसमें क्या है, ट्रेनिंग मेरे कितने टाइम की है। ट्रेनिंग 5 डेज़ पर वीक। एक मंथ में अगर हमने एक मंथ का पैटर्न तैयार किया है तो उसमें मैंने कितने दिन जो है मेरा ट्रेनिंग चल रही है। अगर एक वीक की है तो उसमें मैंने कितने दिन ट्रेनिंग करनी है और 2 दिन मेरी रेस्ट होगी। हाउ मैनी सेशंस, ऑलराइट, कितनी बार, इजी पीजी। सो ट्रेनिंग इज़ गिवन पीरियड, हम यूजुअली वैसे वीक के अनुसार ही काम करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी क्या क्या बताती है कि कितनी बार आपने काम जो ट्रेनिंग करी है एक वीक में, वो सब। जैसे इट मीन्स द नंबर ऑफ ट्रेनिंग सेशन इन द गिवन पीरियड टाइम, जैसे हमने देख लिया है। फॉर एग्जांपल है, अगर आप जिम जा रहे हैं, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको ना 2-3 डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। अगर आप जिम जा रहे हैं, यू गो टू द जिम 3 डेज़ पर वीक, तो फ्रीक्वेंसी लेवल होगा 3, क्योंकि आप 3 दिन काम कर रहे हो, तो आपका ट्रेनिंग टाइम क्या हो गया, कितनी बार हो गया, 3। अगर आप रनर हो तो आप क्या कर रहे हैं, यू आर ट्रेन डिवाइस अ डे। अगर आपका मॉर्निंग और इवनिंग सेशन है तो क्या होगा, अभी 6 दिन आप कर रहे हो, एक मतलब पूरे वीक में ओनली संडे आपकी रेस्ट है। 6 वीक आप क्या कर रहे हैं, 6 वीक आपने क्या किया है, ट्रेनिंग किया है मॉर्निंग इवनिंग। अभी मॉर्निंग का भी ऐड होगा और इवनिंग का भी ऐड होगा। ऐसे ही करके क्या होगा, मेरे कितने सेशन हो जाएंगे, करते करते मेरे क्या हो जाएंगे, 12 सेशन, 6 मॉर्निंग के और 6 इवनिंग के, वो सारा ऐड होगा। मॉर्निंग इवनिंग दोनों काउंट होंगे, तो 12 जो है मेरे फ्रीक्वेंसी लेवल है मेरा। अगर मेरी फुटबॉल टीम का कोई मैच है, प्रैक्टिस है, अगर एक वीक में मैं क्या कर रही हूँ, मेरा क्या है,
मैच है, 5 दिन तो मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, एक मेरा मैच है, तो फ्रिक्वेंसी में मैच भी ऐड होगा, तो मेरी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, 6 होगी। कितनी बार आपने, वो ट्रेनिंग ही का ही पार्ट है ना, तो वो सारा क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी में ऐड हो जाएगा। इन द शॉर्ट्स अगर हम देखते हैं तो फ्रीक्वेंसी वही बात हो गई, हाउ मैनी टाइम्स यू ट्रेन, लाइक पर वीक, पर मंथ। अगर हमारा लॉन्ग टर्म है, ईयर्स का एक प्रॉपर जो ट्रेनिंग है, तो उसमें मंथ के हिसाब से हम देखते हैं कितनी बार है। इट यूज टू आस्क अबाउट द नंबर ऑफ टाइम समथिंग हैपन इन द पीरियड, वी ऑल नो दैट हमारा हो गया है कितनी बार है, ऑल राइट, अंडरस्टूड। तो ये है हमारी फ्रीक्वेंसी। आगे आ जाता है हमारा वॉल्यूम। अभी वॉल्यूम क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क परफॉर्म। मैंने इंटेंसिटी में देखा कि जो मेरा एक रेपिटेशन है, 1 रेपिटेशन, उसमें मेरी कितनी इंटेंसिटी होगी। दूसरे नंबर पे हमने किया डेंसिटी, कि हमारा फर्स्ट रेपिटेशन के बाद सेकेंड रेपिटेशन जब शुरू होगा उसमें मेरी कितनी रेस्ट होगी। और फ्रीक्वेंसी में हमने देखा कि कितनी बार आप कर रहे हो एक वीक में, अगर कर रहे हो तो 5-6 दिन काम कर रहे हो। अब तक तो ये वाला बात किया, अभी का बात करेंगे कि वॉल्यूम। इस सारे में मतलब मेरा एक मॉर्निंग का जो टाइम है, एक ट्रेनिंग सेशन है एक दिन का, तो उसमें मेरा कितना टोटल अमाउंट ऑफ वर्क परफॉर्म किया है, डिपेंड ऑन द कोच कि वो एक दिन का मेज़र कर रहा है, वॉल्यूम एक वीक का मेज़र कर रहा है। डिपेंड ऑन द ड्यूरेशन, अगर एक दिन की एक सेशन की एक फ्रीक्वेंसी की बात करूँ तो डिपेंड ऑन द ड्यूरेशन, कितनी ड्यूरेशन है, कितने रेपिटेशन लगाए हैं उसमें मैंने, कितने सेट हैं, कितना डिस्टेंस मैंने कवर किया, दैट और जो कवर करेगा वो होगा हमारा वॉल्यूम। द कीवर्ड अगर हमको याद रखना है, टोटल लोड और कितनी क्वांटिटी, कितना काम किया है मैंने उस ट्रेनिंग में। तो ये इजी है, कुछ ट्रिक्स, सम मेमोरी ट्रिक्स हैं इजी फॉर द एग्ज़ाम्स। जैसे इंटेंसिटी हाउ हार्ड है, डेंसिटी है वर्क वर्सेस रेस्ट है, फ्रीक्वेंसी हाउ ऑफन कितनी बार आपने काम किया है, ट्रेनिंग किया है, वॉल्यूम हाउ मच जो अपना टोटल वर्कआउट है वो। अंडरस्टूड। तो आपको ये इजी पीजी आप देख सकते हो, दैट्स वेरी, आई थिंक वेरी इजी फॉर टू अंडरस्टैंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट मी इफ़ यू वांट टू नो और मोर अबाउट द टॉपिक्स। थैंक यू सो मच।